खरगोन जिला अस्पताल की व्यवस्था को करीब से परखने और उस पर मरहम लगाने की कवायद को लेकर क्षेत्रीय संचालक एवं ज्वाइंट डायरेक्टर ने निरीक्षण किया। खरगोन जिला अस्पताल में बुधवार को रीजनल डायरेक्टर एवं ज्वाइंट डायरेक्टर ने दस्तक दी और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को करीब से देखा। सबसे पहले सिविल सर्जन कक्ष में बैठकर अस्पताल की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद दोनों ही अफसर अलग अलग टीमों के रूप में निरीक्षण करने के लिए जिला अस्पताल के प्रमुख वार्डों में पहुंचे। एक तरफ रीजनल डायरेक्टर साजू जोसेफ अपनी टीम के साथ ओपीडी कक्ष, सर्जिकल कक्ष, मेडिकल वार्ड, एसएनसीयू सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर रूम में जाकर डॉक्टरों से चर्चा करते हुए मरीजों को दिए जाने वाले उपचार के बारे में जानकारी ली और उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं इनके बारे में पूछा। इसके अलावा ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता तिवारी अपनी टीम के साथ MCH वार्ड पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने गर्भवती महिलाओं, प्रसूता महिलाओं, नवजात शिशुओं के संबंध में जानकारी हासिल की। इनके साथ संकल्प टीम, अंतरा फाउंडेशन और जपाइको की टीम भी मौजूद थी। ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता तिवारी ने विजन न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि यह सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया है जिसके तहत निरीक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और माता को बेहतर सेवा देना है। उन्होंने माना कि जिला अस्पताल में मरीजों का लोड ज्यादा है जिसको लेकर काम चल रहा है। उन्होंने जिला अस्पताल की हर समस्या को करीब से देखा और समझा। सिकल सेल और एनीमिया को लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की क्योंकि खरगोन जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से यहाँ पर सिकल सेल के मरीजों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। उनका कहना था कि सिर्फ आयरन की गोली से ही सिकल सेल पर काबू नहीं पाया जा सकता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। मातृत्व और शिशु मृत्यु दर पर रोक लगाने के संबंध में उनका कहना था कि जिला अस्पताल में बर्थ वेटिंग रूम बनाया गया है जहां पर महिलाओं को भर्ती किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग गर्भवती महिलाओं को यहां पर समय पर नहीं लाते हैं जिसे बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। जब उनसे स्टाफ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी जरूर है और जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या उससे कई गुना ज्यादा है। इसको लेकर CMHO और CS के साथ मीटिंग की जाएगी। इसके अलावा अस्पताल की अन्य समस्या पर भी बात की जाएगी। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक दोनों ही टीम जिला अस्पताल का निरीक्षण करती रही। किस टाइप का निरीक्षण है, क्या-क्या व्यवस्थाएं? ये एक सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ क्षेत्रीय संचालक भी है, पूरी टीम आई है, प्लस हमारे साथ संकल्प टीम है, अंतरा फाउंडेशन, जपाइको, सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स भी हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे शिशु मृत्यु दर को कमी लाना है और माताओं को बेहतर सेवाएं देना है हमें अपने प्रदेश। जिला अस्पताल में अभी क्या-क्या देखा है आपने? अभी राउंड चल रहा है पूरा करके, हम लोग मीटिंग करेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं जो सॉर्ट आउट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा है ना, पेरीफेरी पे भी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जो हमारे FRUs की, तो वो हम लोग उन सारी प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। बेटरमेंट की तरफ कोशिश है हमारी। और मैडम ने भी नया अभी ज्वाइन किया है, सिविल सर्जन मैडम ने, तो इनको भी शी इज़ टेकिंग अप रियली, मतलब शी विल टेक इट ओवर। वो खुद स्वयं भी गायनेकोलॉजिस्ट है तो समझती भी है इन सारे इश्यूज़ को। बट मेन प्रॉब्लम्स जो है, मेनली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, इवन अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक उनकी भी प्रॉब्लम है। और अपने खरगोन में सिकल सेल एनीमिया ये बहुत ज़्यादा है, तो ये केवल आयरन की गोली खाने से होना नहीं, तो अवेयरनेस, पब्लिक में भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड लोग, जैसे हमारे यहाँ नया कंसेप्ट है बर्थ वेटिंग होम का, तो कोई अब सुदूर अंचल में कोई है, उसको आना है अस्पताल में, अब आप लेबर पेन्स के समय आओगे तो नेचुरली बहुत डिले हो सकता है। तो एक बर्थ वेटिंग होम करके एक नया कंसेप्ट है। तो बर्थ वेटिंग होम में पेशेंट एडमिट हो जाती है मदर, तो वो उसको पूरा केयर मिलेगा और डिले नहीं होगा जो सेकंड लेवल का डिले होता है। तो अपने प्रदेश में मातृ मृत्यु के बहुत जो प्रमुख कारण हैं, तो कई बार सामुदायिक स्तर पे बहुत विलम्ब हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन उनको आइडेंटिफाई नहीं होती है महिलाओं को, या कई बार महिलाओं को डिसीजन मेकिंग नहीं है खुद का, तो जब तक उनके साथी उनको नहीं ले आए, परिजन उनको नहीं समझे उस चीज़ को, तब तक वो महिला खुद अस्पताल तक भी नहीं आ सकती है। और बहुत दूर से, कई बार बहुत डर भी रहता है कि बड़ा अस्पताल है, फाइनेंशियल रीजंस भी रहते हैं कि जिसके कारण वो छोड़ के नहीं आ पाते। और अपना खरगोन का मेन प्रॉब्लम माइग्रेशन का भी है, तो बहुत सारे लोग महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट में मजदूरी करने जाते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है,
18 साल के पहले भी गर्भवती होना, एनीमिया होना, अनडिटेक्टेड रहना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और मुझे लगता है कुछ ऐसी सामाजिक प्रथाएं भी है, जैसे दहेज वाला, जिसके कारण उनको मजदूरी करना पड़ती है। तो परिवार नियोजन काउंसलिंग पे भी काम करना पड़ेगा। फिर बच्चों का सर्वाइवल जितना बढ़ेगा, है ना, उतना फिर वो फैमिली जो है उनकी, वो बड़ी फैमिली नहीं करेंगे। बार बार प्रेगनेंसी, ये भी एक प्रमुख कारण है फैमिली प्लानिंग का। मतलब वो रीच भी नहीं है, उनका नीड्स है, लेकिन देयर इज बहुत बड़ा गैप है। तो हम लोग इस बार तो बेसिक निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या, मतलब व्हाट आर द इश्यूज, और उस पर काम कर रहे हैं। कम्युनिटी लेवल पे भी यहाँ खरगोन में मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे एनजीओज हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो जैसे कंगारू मदर केयर एक होता है, जिसमें स्किन टू स्किन बच्चे को रखते हैं, तो बच्चे को वार्मथ मिलती है। तो हाइपोथर्मिया के कारण, इन्फेक्शन के कारण बच्चों की जो डेथ है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते। कांगारू मदर केयर के कारण बच्चे के सर्वाइवल बढ़ेगा। तो इसमें काउंसलिंग के लिए, है ना, स्टाफ इतना बर्डन अप है कि इतना काउंसलिंग करने का वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो कई ऐसे लोग हैं जो सेवाएं दे सकते, वॉलेंट्री, जो कांगारू मदर केयर के लिए काउंसलिंग कर सकते, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कर सकते, मदर के लिए न्यूट्रिशन की काउंसलिंग कर सकते। तो ऐसा ये जो कम्युनिकेशन का गैप है, तो गवर्नमेंट तो कर ही रहा है, लेकिन एनजीओज भी उसके साथ हमारे कर सकते। बच्चों को वार्म कपड़े, है ना, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्रशासकीय इश्यूज के अलावा और भी जो सामाजिक कारण है, उसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। तो अभी तो राउंड चल ही रहा है हमारा, हम लोग इश्यूज देख रहे हैं, फिर वी विल रेगुलरली बी कमिंग ओवर। कितने दिन का निरीक्षण रहेगा आज शाम तक है हम लोग, और हम लोग नेक्स्ट मंथ भी हमारा रेगुलर रहेगा डिविजनल ऑफिस की तरफ से। मरीजों की जो यहाँ पर संख्या रहती है, उसके हिसाब से स्टाफ की अक्सर कमी देखने को मिलती है। कम स्टाफ के बावजूद मतलब काम हो रहा है। परेशानी भी आती है, चतुर्थ श्रेणी का पद भी खत्म हो गया, बहुत दिक्कतें आती है। कई बार मतलब कि जो नर्सिंग ऑफिसर रहती है, रात के टाइम को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये इशू आपके सामने आए, इसको दूर करने के? हाँ, ऑफ कोर्स ये इश्यूज है, और क्षेत्रीय संचालक महोदय भी है, पूरी टीम है हमारी साथ में। तो हम लोग मीटिंग करेंगे, CMHO जो है यहाँ के, सिविल सर्जन मैडम भी है, तो सब लोग मिलके, एंड इवन डेवलपमेंट पार्टनर्स भी है, तो सब लोग मिलके विल ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। मेन मुझे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी बहुत लग रही है, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ का समय है, जैसे HDU है, PNC, OT है ना, इसे स्कैटर्ड है। ये स्ट्रक्चर जो पेशेंट फ्रेंडली जितना होना चाहिए उतना है नहीं है। तो ऐसे कोई बहुत डीप इश्यूज भी है जिस पे काम करने की जरूरत। और मेन तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एनीमिया, है ना, सीवियर एनीमिया के कारण मातृ मृत्यु और दूसरी भी कॉम्प्लिकेशंस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है बेबी के लिए भी। तो कम्युनिटी लेवल पे एनीमिया का अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिस्की भी होता है, एंड वो लास्ट रिसोर्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो एनीमिया प्रिवेंशन पे काम करना। एनीमिया मुक्त भारत एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसपे हम लोग रोल आउट करेंगे, तो जिसमें सामुदायिक स्तर पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। डॉक्टर स्मिता तिवारी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।